हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 11 और जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी कि माउंटेनियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ। ओके, इस पाठ में हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आइए पाठ पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। देखिए, उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला विशाल हिमालय व उसके निकट स्थित काराकोरम श्रृंखला से मिलकर बनी है। ठीक है, ये पर्वतमाला कश्मीर के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से आगे यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ इसका विस्तार बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, हिमालय की अधिकतर ऊंचाई चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, नंदा देवी, ननकुन, कमेट और नंगा पर्वत हिमालय की अन्य ऊंची चोटियां हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए वृद्ध हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक फैली यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल की सीमा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है बच्चों, जो हिमालय के इसी भाग में है। इस पर्वतमाला की अन्य चोटियां हैं K2, जिसकी हाइट है बच्चों 8,611 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। कंचनजंगा 8,586 मीटर। फिर है धौलागिरी, जिसकी हाइट है बच्चों 8,167 मीटर। ठीक है, नंगा पर्वत, नंदा देवी 7,816 मीटर, गौरी शंकर 7,134 मीटर तथा गंगोत्री आदि। ये सभी चोटियां सदैव पर्वत से ढकी रहती हैं। मानसरोवर झील भी इसी भाग में है। पश्चिम से काराकोरम पर्वत पर सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल है। ठीक है, वृहद हिमालय की इसी श्रृंखला से भारत के उत्तरी मैदान की सदावाहिनी नदियां कौन कौन सी है बच्चों? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि निकलती हैं। वृहद हिमालय और पर्वत श्रेणियों के मध्य दो प्रमुख घाटियां हैं। कौन कौन सी? काठमांडू की घाटी जो नेपाल में है, और कश्मीर की घाटी जो भारत में है, जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु बहुत अधिक ठंडी रहती है। उसके बाद आता है बच्चों लघु हिमालय, यानी कि लेसर हिमालयस। ठीक है, यह श्रेणी हिमालय के मध्य में तथा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर तक है। सर्दियों में यहाँ बर्फ होती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि अनेक पर्वतीय स्थल यहाँ स्थित है। इन पर्वतीय स्थानों पर देशी विदेशी पर्यटक पर्वतीय सुंदरता का आनंद लेने के लिए ग्रीष्म व शीत ऋतु में यहाँ आते रहते हैं। मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाइन, ओक, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष फैले हैं। ठीक है, यहाँ अनेक सुंदर व आकर्षक घाटियां हैं, जैसे कुल्लू और मनाली की घाटी, कश्मीर की घाटी। इन घाटियों में सेब, नाशपाती, आड़ू, लीची आदि फलों के बगीचे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों शिवालिक निचली श्रेणियां, यानी कि शिवालिक लोअर रेंजेस। ओके, यह हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 2700 मीटर से कम है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। जलवायु भी अपेक्षाकृत गर्म होती है। इसके दक्षिण में तराई का क्षेत्र है। यह प्रदेश घने जंगलों से ढका है। यहाँ अनेक जंगली पशु जैसे हाथी, चीता, भालू और गैंडा आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली पशुओं को उन प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीर। फिर आता है माउंटेन पासेस, यानी कि पर्वतीय दर्रे। पर्वतों के बीच में निकलने वाला तंग या संकीर्ण रास्ता दर्रे कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पासेस कहलाते हैं। दर्रे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के होते हैं।
दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मार्ग को सरल बनाते हैं। इन्हीं दर्रों में देश के प्रहरी सीमा चौकी बनाकर रहते हैं। प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। उत्तर में काराकोरम दर्रा, ठीक है, नॉर्थ में काराकोरम दर्रा जहां से यारकंद का मार्ग जाता है। फिर जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास, जो किसके बीच में है, लेह और श्रीनगर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद बानिहाल दर्रा यानी कि बनिहाल पास जम्मू और श्रीनगर को मिलाता है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिल्प किला दर्रा से होकर तिब्बत को जाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है शिल्पकला पास। उसके बाद बच्चे माना और नीति दर्रे से होकर मानसरोवर व कैलाश पर्वत की यात्रा को जाते हैं, ठीक है। देखिए सिक्किम में नाथुला दर्रा यानी कि नाथुला पास से होकर दार्जिलिंग से तिब्बत को मार्ग जाता है, तिब्बत का मार्ग जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है यानी कि बोमडिला पास है। और यह भी जानिए कि भारत व चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, ठीक है। मैकमोहन लाइन है बीच में भारत और चीन के, और सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद हिमालय पर्वतमालाएं हमारे देश के लिए कई तरह से लाभदायक हैं। ये हमारी उत्तरी सीमा की सजग प्रहरी हैं। इसी कारण हिमालय को भारत का पहरेदार भी कहा जाता है, ठीक है। पर्वतों के बीच स्थित दर्रे इन्हें पार करने में सहायक होते हैं। ये हमें उत्तर की ओर से आती अति तीव्र हवाओं से बचाती हैं। दक्षिण से आते मॉनसून को रोककर घनी वर्षा कराने में सहायक हैं। हिमालय से आने वाली नदियां कभी सूखी नहीं रहती। ये हमारे खेतों की सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं। वन हमें लकड़ी तथा जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। हिमालयन वनों में कई वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा बच्चों। तो इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। हिमालय की अधिकतर ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू व श्रीनगर को मिलाता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। हिमालय वनों में कई वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।